हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में कुछ बिजनेस क्वार्टर वन FY27 के कुछ बिजनेस अपडेट वगैरह आए हैं कुछ कंपनी के। तो उन कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला कंपनी है क्रेडिट एसेस ग्रामीण। क्रेडिट एसेस ग्रामीण देखो तो ये कंपनी लास्ट ईयर से देखोगे तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ आ रहा है, क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है। और माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो साइकिल है देखोगे तो वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बताया है कि जो प्रॉब्लम आया हुआ था पहले लास्ट 2024 दिसंबर वगैरह में, तो वो जो प्रॉब्लम एसेट क्वालिटी में जो प्रॉब्लम जो आया था वो प्रॉब्लम जा चुका है। और वो प्रॉब्लम जो है वो धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव होता गया। एसेट क्वालिटी जो है वो और बेटर होता गया, क्योंकि दिसंबर के बाद जनवरी अगर आप देखोगे जनवरी 2025 से जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गया था। और वो उसका जो मंथली जो पार एसरेशन का जो नंबर होता है, जो हर मंथ ऑन मंथ जो है वो रिड्यूस होता गया। और वो जो पार 15 एसरेशन का जो नंबर होता है वो रिड्यूस जो है वो एसेट क्वालिटी का अपग्रेड होना जो है वो बताता है, क्योंकि पार 15 एसिलेशन का नंबर देखोगे तो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता गया, क्योंकि उसका नंबर जो है मतलब मंथ ऑन मंथ जो है वो डिक्रीज होता गया। और जो डिक्रीज होता है पार 15 एसिलेशन का नंबर, इसका मतलब है कि जो एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रहा। तो वो देखोगे तो 0.84 आई थिंक 0.84 से गिरते गिरते जो है वो 0.15 करीब आ चुका है। और लगातार देखोगे तो 2 साल में जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो साइकिल था जो वो अप ट्रेंड की ओर जो है चला गया। और उसके साथ साथ अब जो है एक तो साइकिल जो है वो अप ट्रेंड की ओर हुआ, प्लस इनके जो मैनेजमेंट थे सभी, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं सारे कंपनियों का जो है जो मैनेजमेंट है अब साइकिल के बाद जो है, मतलब साइकिल तो इम्प्रूव हो गया, देन उसके बाद जो है मैनेजमेंट जो है वो गाइडेंस की बातें करने लगे थे। और उस हिसाब से देखोगे तो सारा साइकिल जो है देखोगे, जैसे क्रेडिट एसेस ग्रामीण का देखोगे तो एक्चुअली पूरा माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का साइकिल जो है वो अप ट्रेंड की ओर हो गया, क्योंकि एसेट क्वालिटी बेटर हो गया, कलेक्शन एफिशिएंसी वगैरह बेटर हो गया। देन उसके बाद जो पार 15 एसोसिएशन का नंबर है आप देखोगे वो इम्प्रूव होता गया। और एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री का जो है वो कर्नाटक वगैरह में आया था। ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, आई थिंक महाराष्ट्र, उसके बाद आपको यूपी, ठीक है। तो इन सारे स्टेट में जो है वो प्रॉब्लम आया था, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर्नाटक वगैरह में हुआ था। और इसमें भी देखोगे तो सबसे पहले इम्प्रूवमेंट जो हुआ, जो एसेट क्वालिटी बेटर हुआ, कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हुआ, उसके साथ साथ पार 15 एसोसिएशन का जो नंबर है वो इम्प्रूव हुआ। ये सारा कुछ देखोगे जो इम्प्रूव हुआ वो सबसे पहले कर्नाटक में हुआ, और सबसे पहले कर्नाटक में ही प्रॉब्लम आया था। लेकिन अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ वो कर्नाटक का ही हुआ, क्योंकि इसमें भी देखोगे तो मंथ ऑन मंथ जो है वो इम्प्रूव होता गया क्वालिटी। और उसके बाद इनका जितना भी जो मैट्रिक्स है, की मैट्रिक्स जो नंबर वगैरह ऐसे क्वालिटी, कलेक्शन एफिशिएंसी, पार 15, ये सारा कुछ इम्प्रूव होता गया। उस हिसाब से देखोगे तो कर्नाटका, यूपी, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट थे जिसमें सारा कुछ जो प्रॉब्लम आया था वो जा चुका था। वो आस्ते आस्ते जो है वो चला गया, साइकिल जो है वो इम्प्रूव, साइकिल जो है रिवर्स हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब गाइडेंस की बातें करने लगे तो देखोगे क्रेडिट एसेस ग्रामीण का नंबर वगैरह काफ़ी अच्छा इंप्रूव होने लगा। तो उस हिसाब से देखोगे जो इनका क्वार्टर वन FY27 का जो इनका नंबर आया है वो है, जैसे इनका डिसबर्समेंट जो है वो लगभग 12% से ग्रो हुआ है। बॉरवर वो एडिशन हुआ है YoY लेवल पे। ब्रांच नेटवर्क, मतलब इन्होंने ब्रांच एडिशन किया है लगभग 7.7% से YoY लेवल पे। GLP अगर इनका देखते हो तो 16.4% YoY लेवल पे ग्रो किया है। एंड RF देखोगे, RF शेयर परसेंटेज जो लास्ट एक्चुअली मार्च में जो है वो 18% था 2026 में, एंड जून में 21% हो गया। ठीक है, तो इनका जो है मंथली जो पार 15 प्लस एसिलेशन का जो नंबर था वो देखोगे जून में जो है 0.16 आया। देन मार्च में जो है एक्चुअली मई में 0.15 था, एंड उसके बाद अप्रैल में देखो 0.14 था। तो लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत जो है वो नंबर जो है वो चलता है, बट इनका जो नंबर जो था पार 15 एसिलेशन का वो काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होता गया। देन इनका एसेट क्वालिटी जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। देन पार का जो ट्रेंड था कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, MP, बिहार,
सारे स्टेट में जो है वो प्रॉब्लम जो था वो जा चुका था। पार का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा था, ठीक है। तो ये इनका Q1 FY27 का इनका बिजनेस अपडेट था, ठीक है। देन सेकंड इनका एक्चुअली सेकंड कंपनी है पीसी ज्वेलर्स। आप पीसी ज्वेलर्स देखोगे तो ये एक ज्वेलरी बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी एक्चुअली अभी जो है वो मतलब ये कंपनी ज्वेलरी सेक्टर में कंपनी काम करती है। तो पहले जो है कंपनी का देखोगे तो काफ़ी रेड फ्लैग था इस कंपनी में, अभी भी है, क्योंकि कंपनी अभी जो इनका बिजनेस अपडेट आया Q1 FY27 का, इसमें मैनेजमेंट ने क्या किया है कि जो इनका जो बोरोइंग था, जो डेप था, वो जो है लगभग 90% जो है कंपनी डेप जो है वो मतलब जो कर्ज था वो मतलब वो बैंक को जो कर्ज था वो पूरा क्लियर कर चुके हैं। मोटा मोटी आप 90% पकड़ो तो वो क्लियर हो चुका है। मतलब कंपनी ने बताया है कि जो इनका जो भी डेप था वो मोटा मोटी 90% जो है वो क्लियर हो चुका है। बाकी का जो है वो मोटा मोटी जो है वो आगे भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेन था इनके इस कंपनी में डेप, क्योंकि इस कंपनी का डेप बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। इसलिए ये कंपनी के देखोगे तो प्रमोटर ने पहले डेप को क्लियर किया, क्योंकि ये कंपनी में अभी भी रेड फ्लैग है, क्योंकि इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो 21% से कंपनी का ग्रो किया है। एक्चुअली नंबर आया 21% से ग्रो करने का, ठीक है। बट इनका जो डेप्ट है, एक्चुअली डेप्ट इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस किया है। वो मंथ ऑन मंथ एक्चुअली आप देखोगे मोर देन 90% जो डेप था वो जो है वो क्लियर हो चुका है। एंड इनका जो एग्जीक्यूशन ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट विद बैंक ऑन 30 सितंबर 2024, ठीक है। देन कंपनी का डेप मोटा मोटी 90% रिड्यूस हो चुका है, और इनका Q1 FY27 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 21% से ग्रो किया है, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करता है सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इट्स ऑनगोइंग टर्न अराउंड जर्नी, ठीक है। जो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो इनका डेप जो कंपनी 90% जो है क्लियर कर चुकी है, वो यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि एक्चुअली इस कंपनी में भी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है। अभी जो है वो एक्चुअली इन्होंने सिर्फ डेप क्लियर किया है, बाकी का जो इनका सेल्स ग्रोथ अगर देखो टर्न अराउंड स्टोरी जो होता है ना जिस कंपनी में, उनका एक तो डेप क्लियर होता है, देन उसके साथ साथ उनका जो सेल्स ग्रोथ जो रेवेन्यू जो टॉप लाइन होता है वो बहुत ही हाई मतलब ग्रोथ होता है। क्योंकि अगर आप इसका भी देखो कंपनी का 20-21% से अगर कंपनी ग्रो करेगा तो आई थिंक इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर ये कंपनी यही 50-60-70% से अगर कंपनी ग्रो करता है तो आई थिंक ये कंपनी भी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकता है, ठीक है। ये इनका बिजनेस अपडेट है, मतलब इनका यही अपडेट था कि इनका जो डेप था वो मोटा मोटी 90% ऑफ द जो डेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, ठीक है। ये इन्होंने पे कर चुके हैं, और इनका जो नंबर था वो सेल्स ग्रोथ वो 21% से ग्रो किया है। ये था पीसी ज्वेलर्स का अपडेट। देन थर्ड कंपनी जो है वो एसजी फिनसब है, ठीक है। एसजी फिनसब में देखोगे तो एसजी फिनसब एक समझो तो एक ये भी एक एनबीएफसी है, ठीक है, लेकिन ये कंपनी जो है सप्लाई चेन जो होता है ना, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग, उस पर कंपनी जो है वो फोकस कर रही है। एक्चुअली कंपनी सप्लाई चेन जो फाइनेंसिंग होता है मतलब कंपनी सप्लाई चेन जो फोकस जो होते हैं उसको ही कंपनी जो है लोन देती है, ठीक है, सप्लाई चेन। और ये कंपनी आरबीआई रजिस्टर्ड है। देन एक ये कंपनी समझो, ये कंपनी जो है एक एनबीएफसी है, ठीक है। एसजी फिनसब जो है वो एक एनबीएफसी है, और ये कंपनी जो है वो लोन वगैरह देती है जो सप्लाई चेन फाइनेंसिंग होता है। सप्लाई चेन समझ लो जैसे इनके जो क्लाइंट है वो बहुत, एक्चुअली ये कंपनी एपीएल जो ग्रुप है ना उसी की कंपनी है, ठीक है, उसी की कंपनी है। और ये कंपनी अपने जो है वो लोन देती है, और इनके बड़े बड़े क्लाइंट है, देखोगे बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट है। और ये कंपनी का प्रेजेंस देखोगे एक्चुअली जैसे नॉर्थ में ये कंपनी एक्चुअली आस्ते आस्ते जो है वो अपना जो प्रेजेंस है वो जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ा रहा है। जैसे नॉर्थ में देखो दिल्ली एनसीआर, पंजाब, राजस्थान। वेस्ट में अगर जाओ तो मुंबई अहमदाबाद हो गया, साउथ में बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, ईस्ट में कोलकाता है, गुवाहाटी है। इन सारे स्टेट में कंपनी जो है अपने प्रेजेंस को एक्सपैंड कर रही है, ठीक है। देन कंपनी का जो ग्रोथ है YoY लेवल पे वो 82% से ग्रो किया है, मतलब YoY लेवल पे इनका जो ग्रोथ है वो 82% से ग्रो किया, मतलब काफ़ी हाई बेस है, काफ़ी
हाई बेस है इनका ग्रोथ का। देन क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो 16% से ग्रो किया कंपनी। तो ये भी कंपनी एक NBFC है, RBI रजिस्टर्ड है और ये सप्लाई चेन फिनेंसिंग है, ठीक है। देन कंपनी ऑपरेट्स करती है अक्रॉस देखो 30+ कंट्री, 30+ लोकेशन इंडिया में, 30+ लोकेशन पर कंपनी ऑपरेट्स करती है, ठीक है। तो कंपनी जो स्पैन कर रही है बहुत सारे स्टेट हैं, उसमें बहुत सारे स्टेट में कंपनी जो है वो अपना प्रेजेंस जो है वो स्पैन कर रही है, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।